भाई मेरे आज का जो क्वेश्चन है ना वो बोर्ड पर दिया गया है, देख लीजिए क्या है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी में 4.1 का जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। सारे क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के। आइए हमारा जो है ना 4.1 का जो है ये हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 4.2 में। तो यहाँ देखिए जो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है क्या, अब ये जो है क्वेश्चन 4 है, ठीक है। सेकेंड का क्वेश्चन 4 है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है क्या, तो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाइए, ठीक है। तो पहले तो हमको इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब द्विघात समीकरण यह क्वेश्चन बन जाएगा तब क्या करेंगे, उसको हम रेलगाड़ी की जो चाल है वो चाल ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं यहां पर मिटा देता हूं इसको। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे हल, जैसे लिखते हैं वैसे ही हल, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x है। माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है ना वो x किलोमीटर है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो इसमें लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। जो 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में कितना टाइम लगा हुआ है, यानी कितना घंटा लगा हुआ। तो इसको क्या लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे 480 बटा x घंटा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या बनाएंगे, यहां पर मेरा इतना आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे क्या, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी इसका मतलब यह बोला जा रहा है कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। तो कम कर दिया जाएगा तो कितना आएगा, अगर हम इसमें से इतना कम कर देंगे, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर देंगे तो मेरा किस टाइप का बनेगा, तो यह मेरा इस तरह से बन जाएगा। तो लिखेंगे 480 बटा x, है ना। अगर कम कर देते तो उसमें से क्या कर देंगे, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 8 को कम कर देंगे, यानी 480 बटा x माइनस 8 घंटा होगा, ठीक है ना। घंटे लिख लीजिए, घंटे में। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे
दिया गया है प्रश्न में ही कि अगर 480 किलोमीटर की अगर दूरी तय कर रहा है तो उसमें अगर 3 घंटा अधिक लेती है, यानी 3 घंटा बढ़ जाता है, तब क्या होगा? तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से, ठीक है ना, जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार, तो उसमें क्या लेंगे तब करना पड़ेगा हमको क्या, तो लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, हाँ तो कितना है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से बनेगा। कहीं पर भी किसी तरह कोई मिस्टेक हो तो आप जरूर कमेंट कर दें, ठीक है ना समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। तो अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब इसको समीकरण के रूप में बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको मिटाता हूँ, ऊपर से देख लीजिए एक बार किस तरीके से है। अब उसके बाद देखिए मैं कैसे बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इसलिए 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 घंटा। ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था। आप चाहें तो समीकरण 1 या समीकरण 2 मानकर भी इसको बना सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे का एलसीएम निकालते हैं ना, तो सिंपल से उसी तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये वाली जो x है ना, ये वाली को आगे रख रहा हूँ, और इसमें क्योंकि हमको पता है एलसीएम में एलसीएम निकालना है, तो x माइनस 8 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या कि ये जो x माइनस जो 8 है वो कितने मर्ते में आता है, एक मर्ते में। उस एक को अगर मैं इस x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x आएगा, और इस x को अगर 480 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा 480 x आएगा ना, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, यह x है, यह x से यह x कितने मर्ते में आता है, एक मर्ते में। उस एक को अगर कितने से x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, मेरा x माइनस 8 ही आएगा। अब इस चीज को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाले 480 से, तो मेरा ऐसे लिख सकते हैं 480, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, x माइनस 8, ठीक है। इधर तो बराबर मेरा 3 ही है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद मैं कैसे बनाता हूं, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लिखेंगे 480x, ठीक है, माइनस फिर 480 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x ही होगा, और यहाँ पर माइनस है और इस जगह पर प्लस है, तो यहाँ पर भी माइनस है और इस जगह पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है भाई मेरे, प्लस होता है गुना में। तो यहाँ पर लिख दिए प्लस, और 480 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 3840 होता है, तो लिख देते हैं 3840, और नीचे में कितना है x, और x माइनस 8 बराबर यहाँ पर लिख लेता हूँ 3। अगर यह क्या है, नीचे में यहाँ पर भागा में है ना, तो इसको अगर भागा है तो नीचे में जो है डिवाइड में रहता है, यानी भागा में रहता है, तो भागा को बराबर चिन्ह उधर करते हैं तो क्या बन जाता है, गुना में बन जाता है। इसके बाद देखिए गुना कैसे करते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे 480x माइनस 400, ये तो देखिए। अब यहाँ पर एक बात है, अगर यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा क्या कि यहाँ पर 480x है तो आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, और इसके आगे माइनस है, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं ना, काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ इधर बच जाएगा मेरा 3840 मेरा बच जाता है, और इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 3 लिख देंगे, x लिख देंगे, ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो इंटू नहीं है, यानी 3x लिख देता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस 8, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब इसके बाद मैं कर लेता हूँ 3840 बराबर, इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, फिर इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के 24 होता है, तो लिख देता हूँ 24x, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस चीज को जो यह लिखा हुआ है इसको सही से लिख लेता हूं मैं, इसको लिख लेता हूं
3x², ठीक है ना, माइनस 24x, और आगे कोई चीज प्लस है तो बराबर चिन्ह इधर आता है तो क्या बन जाता है माइनस 3840 लिख लिया बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जो प्रश्न में पूछा गया था क्या कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, क्योंकि x का पावर 2 है, मतलब जिसका भी पावर 2 होता है द्विघात होता है, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। अब इसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर क्या, हाँ यह द्विघात समीकरण, समीकरण थोड़ा शॉर्ट मिलेगा, समीकरण के रूप का है, ठीक है, कितना लिखिए, रूप का है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो भाई ये तो मेरा पहले क्वेश्चन को जो है ना, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो यह तो द्विघात समीकरण के रूप में क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो तो सत्यापित हो गया। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी अब इस क्वेश्चन में अब इसी समीकरण से, इसी द्विघात समीकरण से रेलगाड़ी की चाल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस समीकरण से रेलगाड़ी की चाल कैसे ज्ञात करते हैं वो भी ध्यान से देख लीजिए इस जगह पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि यह आगे वाले नंबर को, अगर हम इसमें से आगे वाले जो नंबर है ना, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका एलसीएम निकालेंगे, उससे अच्छा ना मैं थोड़ा सा इसको जो है ना सॉर्ट कर लेता हूँ। सॉर्ट करने का मतलब क्या है, अगर मैं इस जगह से अगर 3 अगर कॉमन कर लूं, इसमें भी 3 है ना, तो 3 अगर कॉमन कर लूं तो यहाँ पर रहेगा x², माइनस है तो माइनस दे देंगे, हाँ। और अगर मैं 24 में से 3 अगर कॉमन कर लेता हूं तो कितना आएगा भाई, यानी 3 का पारा में 24 कितना मर्ते में आता है, 8 मर्ते में आता है ना, तो 8x लिख लेंगे, माइनस 3 के पारा में से अगर यह 3840, अगर 3840 में से अगर 3 कॉमन करेंगे तो यानी कितने मर्ते में आएगा, यहाँ पर कितना लिखेंगे भाई, तो इसका मतलब 3 के पारा में 3840 कितने मर्ते में आता है वो देखना। तो 3 का पारा में 3 क्या मर्ते में आएगा, 1 मर्ते में, 3 का पारा में 8, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 मर्ते में, 3 दूना 6 आया ना, तो 24, 3 8 24, 0 हो गया ये, ठीक है। और इतना बराबर क्या कर लेता हूँ, 0 कर लेता हूँ, ठीक है। इतना तो मेरा यह चीज तो मेरा हो गया है, ठीक है, बराबर 0 लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, अब ये जो 3 इसके साथ गुना है ना, तो बराबर ये 3 इसके साथ जो पूरे टोटल समीकरण के साथ जब गुना है ये 3, तो बराबर चिन्ह उधर जाता है तो क्या बन जाता है, भागा बनता है, यानी जब भी 3 इधर आएगा तो यानी 0/3 होगा, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा दिया आपको, और इसको बना देता हूँ इजी से। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा x² माइनस 8x माइनस 1280 आ जाएगा बराबर 0। अब यह नहीं पूछेगा कि 3 गया तो गया था, क्योंकि 3 इसके से भागा करने पर 0 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो भाई 1280 है ना, इसका सिर्फ एलसीएम हम लोग निकाल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम देख लीजिए, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1280 लिखा हुआ है, तो 1280 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 1280 का एलसीएम 2 से निकालेंगे, 6 मरते में 2 6 12, 2 चौके 8, 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, 0, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8 यानी 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से अगर करते हैं तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 बढ़ देंगे। अब इसी नंबर में से ऐसा क्या नंबर आप चुन सकते हैं, या तो उस नंबर को जोड़िए घटाइए, किसी भी तरीके से जो करना है वो करके हमको लाना है, या तो जोड़कर या तो घटाकर। हमको कितना आना चाहिए भाई, 8x आना चाहिए, यानी कि 8x आना चाहिए। अब उसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई भी करें ना तो हमको 1280 आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग कर सकते हैं क्या, 2 का 2 दूना 4, 4 का 4 4 दूना 8, 8 का 8 दूना 16, 16 16 16 दूना 32। अगर लिख लेता हूँ यहाँ पर 32, अब 5 का 5 5 दूना 10, 10 का 10 दूना 20, अब 20 का 20 दूना 40, और लिख लेता हूँ यहाँ पर 40। 40 में से अगर 32 को अगर माइनस करेंगे तो हमको कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। चलिए, तो बहुत आसान, अब निकल गया मेरा। तो लिखेंगे x² माइनस, यहाँ
यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 40x माइनस प्लस 32x माइनस 1280। ठीक है, ये लिख दिया बराबर 0 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ ध्यान से देखिए। तो अब कोशिश यह करना है जो दोनों में कॉमन हो सके ना, है ना, जो दोनों में एक जैसा होता है ना, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसमें तो कोई नंबर नहीं है, तो नंबर तो इसमें है बट इसमें नहीं है, तो हम नंबर को कॉमन नहीं करेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि दोनों में x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इन दोनों में कॉमन कर सकते हैं x को। तो x को अगर कॉमन कर लेंगे तो 2 x है, तो 1 x बाहर आ गया, तो 1 x घर के अंदर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, x तो बाहर ही आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 40। ठीक है, यानी फिर से अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, फिर x को अगर 40 से करेंगे तो 40x आ जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। इसमें से क्या कॉमन किया जा सकता है भाई, 32 को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसलिए x को कॉमन नहीं कर सकते हैं। इसलिए 32 को कॉमन अगर कर देते हैं तो मेरा कितना आएगा भाई, x आएगा। यहाँ प्लस है और इस जगह पर माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है। अब 32 के पहाड़ा में 1280 कितने मरते में आता है भाई, तो 40 मरते में आता है, बराबर 0। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूं क्या, अब इसको ये चीज को ना मैं इधर लिख देता हूं मिटाकर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो बाहर बाहर में जैसे x है और यहाँ पर प्लस 32 है, तो इसको बाहर में लिख लेता हूँ इस तरीके से, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 32। ठीक है ना। अब उसके बाद यह दोनों तो सेम है ना, यह दोनों सेम आया है, तो सेम में जो दोनों एक जैसा आया है ना, यहाँ x माइनस 40, यहाँ भी आया है x माइनस 40, तो इन दोनों में से कोई एक को ले लेते हैं, x माइनस 40। ठीक है ना, बराबर 0। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसे x प्लस 32 बराबर 0 या x माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा भाई, अब इसको अगर करते हैं तो x बराबर, यहाँ पर प्लस है ना, तो बराबर चिन्ह उधर जाएगा तो माइनस 32 आ जाएगा। या अगर हम इसको करते हैं तो x बराबर कितना, ये माइनस में है तो बराबर चिन्ह उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, यानी खाली 40 होगा। तो हम बार बार बताए हैं क्या कि डिस्टेंस हमेशा प्लस लिया जाता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, तो मेरा डिस्टेंस जो है वो 40 आएगा, यानी रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख देता हूं रेल गाड़ी की चाल बराबर, यानी रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना था, तो कितना था, यानी रेलगाड़ी की चाल बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका जो है कि आंसर हो गया है। और जो भी आंसर है ना, आपको उस कोशिश कीजिएगा क्या कि उस आंसर को ना ब्रैकेट में दे दे, ताकि यह वो आपको निकल जाएगा क्या, यह जो है ना हाईलाइटेड एरिया हो जाएगा और टीचर को स्पष्ट पता चल जाएगा। अब आपका एक ही काम रह गया क्या कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन है ना, उसको भी दबाइए, और ये इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, लाइक ना, हाँ लाइक कीजिए, लाइक